बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जी इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में यहाँ मौजूद हैं जी। मेरे साथ मेरा ये नौजवान बच्चा पेशेंट एहसान सदीक इसका नाम है जी। इनके साथ तशरीफ़ फरमाया जी, इनके दोस्त हैं मोहम्मद इमरान साहब। ये मोहम्मद इमरान और ये बच्चे एहसान सदीक, ये जो नौजवान बच्चे हैं, ये अरसा से मुझे जानते हैं। तकरीबन इन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा ये तो यार 20 साल पुरानी बात, यानी 20 साल से पहले से ये मुझे लोग जानते हैं। ये नौजवान बच्चा एहसान सदीक, ये तकरीबन 1 साल से आप बीमार थे या इससे ज़्यादा अरसा हुआ है? तकरीबन कितना तकरीबन 12-14 माह, यानी 1.5 साल से ये बीमार था। और ये नौजवान बच्चे ने फैसलाबाद में बहुत 2 अहम एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, हम नाम नहीं लेंगे। तो एक डॉक्टर से इन्होंने 3 माह तक मेडिसिन ली और एक डॉक्टर से 1 माह तक लगातार मेडिसिन ली और उनकी चेकअप फीस भी 1500 रुपये और 1000 रुपये है। तो बहुत ज़्यादा इनका वक्त भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, और बजाय इसके कि ये सेहत याब तंदुरुस्त तवाना क्योर हो जाते, तकालीफ में इजाफा होता चला गया और तकालीफ बढ़ती गई। मेडिकल रिपोर्ट्स भी हुई आपकी? मेडिकल रिपोर्ट्स कम से कम 60,000 की तकरीबन 60,000 की मेडिकल रिपोर्ट्स इस नौजवान बच्चे एहसान सदीक की गई। मेडिसिन तकरीबन 1 लाख रुपया मेडिसिन पे भी खर्चा आया, एक्सपेंडिचर आए। तो ये खासे परेशान थे। किसी ने इन्हें बताया या मेरे ख्याल में इन्होंने सोशल मीडिया पे हमें देखा, बात किया, शायद ऐसे हुआ। हाँ जी, फेसबुक पे देखा। फेसबुक पे हमारी को वीडियो इन्होंने देखी तो ये खींचे चले आए। ये नौजवान बच्चा बैठे तो बातें खुली, ये तो मुझे बहुत देर से जानते थे। जब हमने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम को आज से 10 साल पहले स्टैब्लिश किया था, मोहम्मद इमरान साहब उस वक्त भी हमारे पास आते थे। इन्होंने बताया मुझे, मेरे ज़हन से ये बात निकल गई। हम पिछले 2.5-3 माह से मेडिकल साइंस के मैदान में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, कि एक नई जदीद तरीन रिसर्च मेडिकल साइंस में जो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पिछले 10 सालों में मुशाहदा तजर्बा तहकीक की गई है, उसमें जो ये बात सामने आई है, एक जदीद तरीन मेडिकल साइंस में एक जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नया ब्रेक थ्रू मेडिकल साइंस में। वो नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक क्या है कि एक पेशेंट को, एक मरीज को, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसके सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक उसका पूरा जिस्म बीमारियों की अमाज का बना हुआ है। और दूसरे तरीका है इलाज में, 40 साल इलाज करने के बाद ऐसे पेशेंट को किक आउट भी कर दिया गया कि जाएं जी, ये मरीज अपना पेशेंट उठाएं, इसको घर ले जाए, इसकी सेवा कर ले, इसकी खिदमत कर ले, ये 1-2 दिन का मेहमान है। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक तहकीक कि ऐसे पेशेंट को होम्योपैथिक सिस्टम में, होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक अद्वियात से चंद दिनों में मुस्तकिल, मुकम्मल, कंप्लीटली क्योर कैसे करना है, ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक तहकीक हम वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहे हैं। यहां मैं एक बात बताता चलूं कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, उनमें काबिले जिक्र एलोपैथी तरीके इलाज,
तिब्बे यूनानी तरीका इलाज, यूनानी तरीका इलाज, आयुर्वेदा, आयुर्वेदम, इनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। इस तरीका इलाज में हमारे एलोपैथक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हमारे अतिब्बा कराम लोगों को, मरीजों को, पेशेंट्स को अपने अपने तरीके इलाज में हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। इनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। इधर हम भी होम्योपैथिक तरीका इलाज में अपने पेशेंट्स, अपने मरीजों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। अब कंपैरिजन इन तमाम तरीका हाई इलाज में आपने करना है कि कौन सा तरीका इलाज बेस्ट है, बेहतरीन है, कि जिसमें जाके सिर्फ चंद दिनों में पेशेंट जो है मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली रूबासेत हो जाता है। ये नौजवान बच्चा पिछले 1.5 साल से बिल्कुल नाउम्मीद, मायूस हो चुका था, परेशान था। आपने हमें यहां छोड़ के नहीं जाना जी, वीडियो को मुकम्मल देख रहे हैं आपने। और ये हमारी वीडियो आप तमाम लोगों के लिए, खुसूसन स्पेशली वो लोग जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता हैं, उनमें एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हमारे तिब्बा कराम, हकीम हजरात हमारे, और फिर होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, और मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, खुसूसन उनमें होम्योपैथिक के तालिब इल्म स्टूडेंट्स, ये वीडियो इन तमाम लोगों के लिए इंतहाई अहम, नायाब मौजू, इंतहाई इंपॉर्टेंट, अहम होने जा रही है। इस वीडियो से आपको मेडिकल साइंस की असल रूह, असल रियलिटी, असल हकीकत का पता चलेगा। ये नौजवान बच्चा, इसकी जो साइंस एंड सिम्टम्स, तकालीफ की बीमारी की सामने आई थी, इसकी ज़हनी दिमागी तकालीफ बच्चे की, इसकी जिस्मानी तकालीफ, इसका मजाज, इसके जज्बात, महसूसात, एहसासात, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने। फिर आपने मुआजना करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन सा तरीका इलाज बेहतरीन, बेस्ट है आप लोगों के लिए। मैंने इसकी केस टेकिंग की, आज मेरे ख्याल में कुछ 5-6 दिन हो गए आपको मेडिसिन लेते। हाँ जी, ये ज्यादा हो गया, 9 दिन हो गया, ये 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अभी आए हैं। बना दी बच्चों, बना दी, आपको एक खुराक डोज दे भी दी अभी यहाँ बैठ के। हाँ जी, हाँ, तो ये 6 दिन की मेडिसिन लेने के बाद मैं इसकी डिटेल तफसील आपको बताने लगा हूँ। इसकी साइंस एंड सिम्टम्स, इसकी तकालीफ की बीमारी की अलामात, निशानियाँ, साइंस एंड सिम्टम्स, इसकी ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी, इसका मजाज, इसके जज्बात, इसके महसूसात, एहसासात, वो अब मैं वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूँ इस वक्त। पहले हम बात करते हैं जी एहसान सदीक साहब की दिमागी ज़हनी तकालीफ, मेंटली डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, इसके तबीयत मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन स्ट्रेस, इसको तबीयत मजाज में बगाड़ पैदा हुआ, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है, एप्रोहेंशन, इसको तशवीश है, तशवीश का शिकार है एहसान सदीक कि शायद यार 1.5 साल हो गया, मैंने नामवर फैसलाबाद के डॉक्टर से मेडिसिन ली है, पैसे भी भरे हैं, लेकिन मेरी तकालीफ में इजाफा ही होता चला जा रहा है, मैं ठीक नहीं, क्योर नहीं हो रहा है। मैं ऐसे ख्यालात दिमाग में चलते हैं कि मुझे अब आराम नहीं आएगा, शायद मैं कभी भी क्योर नहीं हो सकूंगा,
और आगे जाके पता नहीं मेरा क्या बने। मेरी तकालीफ बढ़ती जा रही। ये बातें सारी नेगेटिविटीज इसके दिमाग में, इसके ब्रेन में गर्दिश कर रही। तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। दिल में ख्याल आते हैं कि यार ये मुझे पड़ा रहने दो यार, मेरे जिस्म में ताकत ही नहीं है। वीकनेस, कमजोरी, रोशनी, शोर शराबा अच्छा लगता जाता है। मैं लेटा रहूं, मुझे बुलाए ना कोई। तबीयत में नामीदी, मायूसी, मौत को गले लगाने को जी चाहता है। जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे ख्यालात इसके दिमाग में। नौजवान बच्चे हैं, खुदकुशी की तरफ रुझान, सुसाइड की तरफ ज़हन जा रहा है कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता हूं। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ से शान सलीब की इसकी बॉडी में बेटे के मौजूद थी। अब इसकी फिजिकली डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं। जिस्मानी तकालीफ, हाथ पांव हीट निकलती है, सेक निकलता है, जलन है। हाथ पांव सो जाते हैं। कभी दिमाग सुन्न हो गया, कभी बॉडी सारी सुन्न हो गई, कभी टांगे सुन्न है, कभी थाइज, रान सुन्न है, नंबीनेस। शोल्डर्स पेन, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, जिस्म पूरे में दर्द, लेग्स, थाइज में दर्द, पेन, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। एच पिलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, मैदे में बोझ, भारीपन, जलन, दर्द, जख्म बने हुए मैदे में। इंट्राइटिस, आंतों में सोजश, दर्द, जख्म बने हुए, पेट में एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस, तजाबियत, अफारा, जिस्म में चूंटियां रेंगती हैं, जैसे चूंटियां रेंग रही पूरे बॉडी में। महसूस करता है महसूसात पेशेंट के, सुइयां चुभती हैं पूरे जिस्म में, बॉडी में। डिस्निया, सांस चढ़ता फूलता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, नींद नहीं आ रही रात को, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आ रही, मुख्तलिफ किस्म के ख्याल चल रहे हैं दिमाग में। और एक ख्याल आता है, वो स्टे करता है दिमाग में, घूमता है, ये कोशिश करता है कि यार ये ख्याल निकले, वो स्टे किए हुए जा ही नहीं रहा, इससे नींद अपसेट है। सांस लेने में दुश्वारी, तंगी, एसोफेजाइटिस, खुराक वाली नाली में दर्द, जलन, सोजश, खुराक निकलने में तंगी महसूस होती है, गले में दर्द, गुदगुदी, यहाँ ऐसे जैसे कोई गुदगुदी कर रहा है, महसूस करता है बॉडी में ये नौजवान बच्चा। एहसान सदीक, दिल घटता घबराता डूबता है इसका, चक्कर आते हैं, गिडीनेस, वर्टिगो, चक्कर आते हैं। सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ दर्द, खचाओ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के मोरों में दर्द, टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, बेचैनी, उठा उठा के मारने को जी जाता है, ऐसे जैसे कोई इसको दबाए, कस के बांध ले। ये सारी साइन एंड सिम्टम, सर भारीपन, सर में दर्द, आंखें भारी, ये सारी साइन एंड सिम्टम्स, अलामात ये नौजवान बच्चा एहसान सदीक इसमें मौजूद है। परेशान मेरे पास आया तो खासा परेशान। मैंने कहा बच्चे कोई परेशान नहीं होना, तेजी के साथ अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, आराम आ जाना, परेशान ना हो। ऐसे नौजवान बच्चे न जाने कितने हजारों लाखों, क्या हाल किया होगा डॉक्टर ने, हजरात ने ऐसे बच्चों। ये जो सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात इसकी डिजीज की, बीमारी की, तकालीफ की मैंने आपको बताई है, ये कहां से आ गई भाई? ये जो इसको मेडिसिन दी गई, कोई इंजेक्शन या टैबलेट्स, कैप्सूल्स या सिरप वगैरह,
बहुत ज्यादा इस्तेमाल। मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद असरात की वजह से ये तमाम तकालीफ इसकी बॉडी में इन तकालीफ ने घर कर लिया। अब एहसान सदीक जैसा पेशेंट, ये नौजवान बच्चे है, ये जो तकालीफ सामने आए इन तकालीफ ने इसकी बॉडी में घर कर लिया है पक्का। अब दुनिया का कोई डॉक्टर हकीम इसका इलाज नहीं कर सके। हाँ, इसको झूठी तिबल चली है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी हो। मैंने तो एक भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं की, 60,000 की मेडिकल रिपोर्ट्स ही हुई। अभी न जाने सारी जिंदगी होनी आराम तो नहीं है ना, क्योर तो नहीं होना होगा ये पेशेंट नौजवान बच्चे। यहां हम मेडिकल साइंस में आज से 2.5 सदियां पहले सलाम पेश करते हैं जी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। ही वॉज ए ग्रेट लेजेंड ऑफ होम्योपैथी। नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। यह अजीम इंसान दरवेश सिफ्त इंसान था, दूर अंदेश। अल्लाह ताला ने इस इंसान से कोई काम लेना था, अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। 10 अप्रैल 1755 जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मीसन में जुमेरात के दिन पैदा हुआ। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी जिंदगी की 88 साल 2 माह 23 दिन तक बहारे ले, उसने अपनी जिंदगी के 70 साल मेडिकल साइंस को दिए। ही वॉज ए ग्रेट मैन। सारी जिंदगी वो भी एमडी डॉक्टर था, मास्टर डॉक्टर, मास्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। वो भी पहले 11 साल तक एलोपैथिक प्रैक्टिस करता रहा था, एलोपैथिक का बेहतरीन मास्टर डॉक्टर। लेकिन यहां टर्निंग पॉइंट आया उसकी लाइफ में, जिंदगी में, कि उसकी बेटी बीमार हुई। डॉक्टर हनीमन उसके दोस्त डॉक्टर उस बेटी का इलाज कर रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे। मेडिसिन देने के बावजूद, इलाज होने के बावजूद उसकी बेटी, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की बेटी की डेथ हो गई अचानक, इलाज के दौरान इलाज, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। शशोपंज में पड़ गए सारे कि यार ये क्या हुआ, मेडिसिन तो हम सही दे रहे हैं, ये क्या बना, इसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने इसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया। उसकी अकल समझ बूझ जो थी वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मेडिसिन में कोई शकूक व शुबात पैदा हुए उन्हें। फिर ये अजीम इंसान नए सिरे से मेडिकल साइंस में मुशाहदात तजर्बात में उतरा, मुशाहदात तजर्बात तहकीक के मैदान में उतरा ये डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। इसने मुशाहदात तजर्बात में अल्लाह ताला ने इसको कामयाबी दी। 1790 में ये डॉक्टर विलियम कॉलन का मटीरिया मेडिका का मुतालिया कर रहा था और उसकी जो मटीरिया मेडिका की किताब थी उसका जर्मन जुबान में तर्जुमा कर रहा था। अचानक इसकी नजरें वहां ठहर गई, इस एक सतर पे आके दिल ठहर गया, वहां दिमाग ठहर गया, आंखें वहां ठहर गई, इसका कलम ठहर गया, इसकी उंगली वहां रुक गई। जब ये
कुनीन बार्क सिंकोना नामी मेडिसिन, कुनीन उसके खास पढ़ रहा था। यहां उसको शक पैदा हुआ कि इस मेडिसिन को दोबारा नए सिरे से देखने की जरूरत है। इस तरह मेडिकल साइंस में मर्ज और दवा के तल्लक ने जन्म लिया। He discovered the disease and medicine. उसने देखा कि नहीं यार, इसमें उसने सुबह शाम 4 ग्राम जो थी ना वो कनीन अपने ऊपर अप्लाई की। जाड़े के साथ उसको बुखार हो गया। हालांकि मेडिसिन लेने के बाद तो बुखार होता ही नहीं, उतर जाता है। तंदुरुस्ती की हालत में उसने मेडिसिन ली तो उसको बुखार हो गया। ये ही वजह बुनियाद बनी होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की डिस्कवरी की। उसने होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके, यह भी स्टोरी बहुत लंबी है, ये बात लंबी निकलेगी, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। कुनीन बारक सिंकोना पे तजर्बात मुशाहदात करके उसने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया और पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, साइंसदानों को विरता हैरत में डाल दिया। और उसने साबित किया कि आने वाला दौर जो है फिर होम्योपैथी मेडिकल साइंस का दौर होगा। और बहुत सारे बड़े बड़े काबिल तरीन डॉक्टर उस दौर के हनीमन के फॉलोअर्स में शामिल हुए और इन लोगों ने मिलजुल के जो है होम्योपैथी तरीका इलाज पे काम किया। और आज पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज का डंका बज रहा है। दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग जो हैं अब होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा गुड साइन है, ये खुशाइन बात है, खुसूसन स्पेशली पाकिस्तान के लोगों के लिए। पाकिस्तान में भी होम्योपैथी ट्रेंडिंग पे है। इसका ट्रेंड जो है बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में लोग दीगर तरीका है इलाज को छोड़ के वहां मायूस होके होम्योपैथी तरीका इलाज सिस्टम की तरफ आ रहे तेजी के साथ। दुनिया की शोराफाक तशरीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल की साइंस की किताब को अपने हाथों से लिखा। 291 एफोरिज्म पैराग्राफ्स लिखे उसमें। दुनिया की सबसे बड़ी शोराफाक तस्नीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर पैराग्राफ नंबर 82 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन लिखता है कि इमराज का डिजीजेस का इलाज नहीं करना, मरीज को ठीक करो। जैसे ये नौजवान बच्चा है शान सदीक, मैंने मर्ज को देखा ही नहीं, मैंने कोई मेडिकल रिपोर्ट्स की डिमांड नहीं की इससे कि वो जो 60,000 की 60,000 की मेडिकल रिपोर्ट्स आपने करवाएंगे वो ला के मुझे दिखाएं और मैं एक आपको नहीं लिख के दूंगा वो करवाएंगे। मैंने तो कुछ नहीं कहा। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के पैराग्राफ नंबर एफोरिज्म नंबर 82 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन लिखता है कि बीमारियों का, डिजीजेस का इलाज नहीं करना, मरीज को ठीक करना है। तो आज अल्लाह का शुक्र है सिर्फ 6 दिन में 1.5 साल की तकालीफ, और मैं पहले इसका रिकॉर्ड बता चुका हूँ। ये 2 फैसलाबाद के नामवर डॉक्टर है एलोपैथिक की,
उनके पास ये इलाज करवाता रहा 3 माह एक के साथ, एक के पास, एक पूरा माह एक डॉक्टर से। तकालीफ में इजाफा ही हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी हो रही हैं। और ये सिलसिला सारी जिंदगी इसके साथ चलना है। शुक्र है अल्लाह का, ये इधर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस नौजवान बच्चे से पूछा है 85% क्योर, 85% 6 दिन में मुतमिन है, सेटिस्फाइड। क्यों जी बेटा? हाँ जी, नहीं मजेदारी की बात ये भी है ना, मसला मुझे एक था बस जी जी, मेदे में सोच रहे खाने पीने की वजह के, बाहर के खाने की वजह से ठीक हाँ। हो गया। और महंगे महंगे स्पेशलिस्ट अपने गुलामाबाद, सदर बाजार, दीवार क्लब वाली साइड पे ना महंगे महंगे डॉक्टर हैं हमारे इधर। हाँ हाँ, आप वहाँ भी गए? हाँ जी, बड़ी मेडिसिन खाई, शायद वो भी देख लें, उन्हें भी पता चल जाए। हाँ चले, हाँ वो जी। भी होम्योपैथी की तरफ आए, हाँ डॉक्टर हजरात भी इंशाल्लाह। और मजीद खाते खाते ना दिन ब दिन कभी गुर्दे में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी आंखों में खिंचाव, कभी रोनापन, सिर दर्द, बड़ी मुश्किल होती थी। अल्सर का मरीज बना दिया मुझे खिलाते खिलाते मेडिसिन खिलाते ना। और इतनी परेशानी में मुझे दोस्त ने ना, मैं आपको जानता तो था, मैं काफ़ी देर पहले आपका मैंने इंटरव्यू सुना था, और फेसबुक पे भी मैंने आपको देख के फिर मैं इधर आया। और माशाल्लाह जिस दिन मैंने आपके पास आया, आपको बताया, बस आपने रिपोर्ट भी कोई नहीं मुझसे ली। नहीं, मैंने कोई हाँ जी। डिमांड ही नहीं डिमांड नहीं की, लेकिन जब आपने मुझे पहली खुराक मैंने तो दी ना- आपकी केस टेकिंग में आपकी हिस्ट्री ली है, हाँ आपकी नहीं, साइन पूछा ही एंड है। सिम्टम्स हाँ, ली सिर्फ है। पूछा ही है आपने हाँ मुझे। हाँ, जब जी। मैंने वो खुराक खाई है ना, मैंने आपको इधर ही बता दिया था कि कसम से मुझे ना अभी दर्द खत्म होगी मेरे, इधर मेरे ना चीजें निकलती थी, कभी मुझे कहते वो दिल भर चल जाओ, इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, लेकिन वो मसला ही गैस का था, मैदे की वजह हाँ, से। हाँ। ठीक है, मैदे की वजह से मुख्तलिफ जगहों में ना दर्दें शुरू, बड़ी परेशानी थी। माशाल्लाह अभी 6 दिन हो गए खुराक खाते हुए, बेहतरीन हो गया, 85% 90% आराम आ गया मुझे। 85% और 90% क्योर है और पेशेंट, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। इंशाल्लाह ताला। सो ये नौजवान बच्चा 85 और 90% क्योर हो चुका है 6 दिन में। जो मैंने यहाँ बैठ के इसको एक डोज दी थी, हम होम्योपैथी तरीके इलाज में कहते हैं कि ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट क्योर। एक खुराक काम करती है हमारी, साइड इफेक्ट भी कोई नहीं। विदाउट साइड इफेक्ट है ये मेडिसिन, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। सारी जिंदगी इसका इलाज जारी रहना था अगर वहां जाता रहता ही, सारी जिंदगी तकालीफ बढ़ती जानी थी, अजाफा होते जाना तकालीफ में। लेकिन आज ये नौजवान बच्चा सिर्फ 6 दिन मेडिसिन लेने के बाद क्योर है। और इसने महसूस किया जो यहाँ एक खुराक ताज़ा फ्रेश बना के मैंने इसके मुंह में उंडेली थी, उसी से ये क्योर हो गया था। अभी होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैंने क्या दिया और आगे मैंने मेडिसिन दी भी या नहीं भी दी। क्या आप एनालिसिस क्या करेंगे आप? डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 82 में लिखता है देयर इज नो सच थिंग एज डिजीज। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, हम बीमारी का इलाज नहीं करते। जय जी, हमने तो पेशेंट को ठीक करना है, उसको क्योर करना है, जैसे इसको किया। और हमने मरीज के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होता है। अल्लाह ताला ने एक ताकत जो बैठाई हुई है आपकी बॉडी में, जो बीमारियों के खिलाफ बैठी लड़ रही है, अगर वो मजबूत होगी, वो अपनी आपकी बॉडी के इर्द गिर्द हिसार बनाए हुए है, बीमारी आपकी बॉडी में दाखिल नहीं होगी। जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, फिर बहुत सारी तकलीफ आपको घेर लेंगी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन आपकी अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर पैराग्राफ नंबर 9 और 11 में लिखता है कि होम्योपैथ डॉक्टर्स ने पेशेंट की इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, कुव्वते मुदाफियत, वाइटल फोर्स, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना है। इसकी हमने बनाई फिर बच्चे की, और आज ये बिल्कुल तरोताजा फ्रेश है, ऐसे मजे ले रहा है सेहतियाबी के। को एक बात और बताता चलो,
कि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, ही वाज ए ग्रेट मैन, दूरंदेश इंसान, होम्योपैथिक लेजेंड, कभी ना भूलने वाला इंसान। अपनी आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 56 से 67 में, 58 से 62 तक लिखता है कि दीगर तरीका है इलाज में, जैसे मैंने पहले आपको बताया एलोपैथी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज, उसमें पेशेंट्स की, मरीजों की डिजीजेस को, बीमारियों को, तकलीफ को दबा दो, पालिएशन ट्रीटमेंट, पालिएशन मेडिसिन दो, मरीज भी सो जा रहे, बीमारी भी सो जाए। जितनी देर मेडिसिन का नशा असरात उसके मौजूद है, मरीज कहता है जी मैं तो प्योर हो गया, यार जी खुशी, डॉक्टर भी खुश, पेशेंट भी राजी खुश। आज जी वक्त ही फाका, बस थोड़ी देर के लिए पांव पे खड़ा कर दो। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी शोराफाक तसनीफ आर्गेनन ऑफ दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की किताब आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 56 से 67 में लिखता है कि ये लोग जो हैं एलोपैथिक के डॉक्टर्स, हकीम हजरात, ये आपकी डिजीजेस को, आपकी तकलीफ को, आपकी बीमारी को मेडिसिन देके सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, बीमारी को सुला देते हैं बॉडी में। जितनी देर मेडिसिन के असरात मौजूद है, मरीज उसका नशा मौजूद है, मरीज कहता है मैं तो प्योर हूँ, ठीक हूँ डॉक्टर साहब। जब मेडिसिन के असरात खत्म होते हैं, नशा उतर जाता है, तो बीमारी सर पे आके फिर खड़ी हो जाती है और ये सिलसिला फिर सारी जिंदगी पेशेंट के साथ चलता है। मेडिकल साइंस की असल रूह को देखना है, मेडिकल साइंस की असल हकीकत को देखना है, मेडिकल साइंस की असल रियलिटी को देखना है, तो फिर आपने डॉक्टर हनीमन की, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सवाने हयात बायोग्राफी को पढ़ना होगा। जो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने दुनिया की शूराफाक तसनीफ, मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी किताब आर्गेनन ऑफ मेडिसिन को, तसनीफ को लिखा, उसका स्टडी, उसको मुतालिया, उसका मुतालिया करना होगा, स्टडी करनी होगी। अगर फिर भी पता न चले तो फिर आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में आना होगा। फिर हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस किसे कहते हैं? पीपल आर इनोसेंट, पेशेंट आर इनोसेंट इन दिस मैटर। मरीज बेचारे मासूम भोले इस मामले में, दे डोंट नो अबाउट इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल साइंस। उन्हें कोई पता नहीं है कि मेडिकल साइंस किस बला का नाम है। हम बता रहे हैं आपको कि असल मेडिकल साइंस जो है वो होम्योपैथी। होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की असल हकीकत, असल रूह होम्योपैथी। हम यहां आर्गुमेंट्स, विद आर्गुमेंट्स, दलाइल के साथ और अपने मरीजों के साथ प्रैक्टिकली मैदान अमल में मौजूद हैं जी। तजर्बात, मुशाहदात के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मेडिकल साइंस के मैदान में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक तहकीक हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से, इंटरनेशनल होम्योपैथिक से भी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को यहां प्रोवाइड की जा रही है जी, फराम की जा रही है। ये बच्चे का नया ब्रेक थ्रू मेडिकल साइंस के में हम आपको आपके सामने है। ये नौजवान बच्चा एहसान सदीक, बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत है मेडिकल साइंस पे। और यहां मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त करूंगा, मुल्तमस हूं इस बात का कि आप निसाब में बच्चों को, 9th और 10th क्लासेस में बच्चों को उनके सिलेबस में
उसके नए जो पैटर्न है दे रहे हैं आप, उसमें दुनिया के अजीम लेजेंड डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सुबाने हयात और बायोग्राफी को भी पढ़ाया जाए। और होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के बारे में भी लोग बच्चों को पढ़ाया जाए। सिलेबस में इसका एक 2 सब्जेक्ट रखे जाएं, मज़ामीन लिखे जाएं, ताकि बच्चों को इल्म हो कि मेडिकल साइंस किसको कहते हैं। आपने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ाया है ना, वो रोनाल्ड रोस के नाम लिखे हैं जी आप, उन साइंसदान एलोपैथिक के साइंसदानों के नाम लिखे, रोनाल्ड रोस और लेवरान के नाम लिखे, जो मलेरिया पे असल जो तजर्बा किया था वो मलेरिया पे तजर्बात मुशाहदत करते रहे। लेकिन जो बेहतरीन एक्सपेरिमेंट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने किया मलेरिया पे, उस इंसान का आपने जिक्र ही नहीं किया। तो हमारे बच्चों को क्या वो पढ़ेंगे लिखेंगे क्या, कैसे पता चलेगा। हाँ, इंडिया हमसे ज्यादा सरवाइव कर गया मेडिकल साइंस होम्योपैथी में। आज इंडिया का पूरा कलकत्ता शहर मेडिकल साइंस होम्योपैथी पे कायम है। वहां आपको कोई डॉक्टर हकीम नजर नहीं आएगा एलोपैथिक। और दिन ब दिन वो इसमें सरवाइव कर रहे हैं। इंडियन सरकार इसको सपोर्ट करती है मेडिकल साइंस होम्योपैथिक को। इंडिया में होम्योपैथिक के कॉलेजेस, होम्योपैथिक के हॉस्पिटल्स, होम्योपैथिक के रिसर्च सेंटर्स, होम्योपैथिक के यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही, और ये लोग दिन ब दिन डेवलप कर रहे हैं मेडिकल साइंस होम्योपैथी में इंडियन। लेकिन यहां पिछले 60 सालों से 21 जुलाई 1965 का वो तारीखी दिन जब पाकिस्तान में होम्योपैथी का आगाज हुआ, उस वक्त फील्ड मार्शल सदर अयूब खान की हुकूमत थी, प्रेसिडेंट थे। उन्होंने नेशनल असेंबली के जरिए होम्योपैथी तरीके इलाज का कानून पास करके इसको शामिल किया पाकिस्तान में। 60 सालों से पाकिस्तान में होम्योपैथी तरीके इलाज पे सुतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई हॉस्पिटल ना बन सका जदीद तरीन सवाए हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद। कोई रिसर्च सेंटर मेडिकल साइंस में होम्योपैथी, कोई कॉलेज का नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी ना बन सकी पाकिस्तान। नए रिसर्च सेंटर्स होम्योपैथी मेडिकल साइंस में ना बन सके पाकिस्तान। ये ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा अफसोसनाक। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान में होम्योपैथी तरीका इलाज को नए सिरे से देखें, इसमें डेवलपमेंट करेंगे इंशाल्लाह, इस पे काम करेंगे दिन रात हम मसरूफ हैं मैदान में। मैंने कहा था ना कि आपने हमारी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, मुसलसल देखते रहे, हमें वाच करें क्योंकि ये हमारी वीडियो आप तमाम लोगों के लिए इंतहाई अहम, इंतहाई इंपॉर्टेंट। आपको मेडिकल साइंस की असल हिस्ट्री का पता चलेगा, आपको मेडिकल साइंस की असल रियलिटी का पता चलेगा, आपको इस हमारी वीडियो में मेडिकल साइंस की असल रूह के बारे में आपको इल्म होगा। अगर आपके घर में भी ये नौजवान बच्चे जैसा, एहसान सदीक इसका नाम है, कोई पेशेंट इस जैसा, बच्चे जैसा मौजूद है तो फिर इस असना में डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हेल्थ इज वेल्थ। अपना वक्त बर्बाद न करें, अपना पैसा बर्बाद न करें, जैसे इस बच्चे ने किया सर 1.5 साल तक 5-6 दिन में क्योर हो गया। एक खुराक से क्योर हुआ है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत,
हेल्थ इश्यूज पे कोई कंप्रोमाइज, कोई बार्गेनिंग, कोई कंप्रोमाइज नहीं। सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपके घर में भी एहसान सदीक जैसा कोई पेशेंट मौजूद है तो फिर देर ना कीजिए, तो फिर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जब चाहे आए, हमसे बिलमुशाफा मुलाकात करें जी, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ आएँ जी। पहले डिस्कस करें, बातचीत होगी, फिर हम आपके पेशेंट को चेकअप करें, आपको सेटिस्फाइड करेंगे पूरी तरह, फिर मेडिसिन दें। इस नौजवान बच्चे को जब आया था, ये परेशान था, तो मैंने इसको सेटिस्फाइड किया, बेटा परेशान नहीं होना। 1.5 साल में आपको एक दिन भी मेडिसिन नहीं मिली, मैं समझता हूँ। अब मेडिसिन मिलेगी तो प्योर हो जाओ। अल्लाह ने ऐसे ही किया, प्योर हो गया एक खुराक से। जी बेटा एहसान सदीक, बेटा आप खुश हो? हाँ जी माशाल्लाह, बेहतरीन। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है। हाँ जी माशाल्लाह, बहुत और आप अच्छी तरोताजा फ्रेश हो, और हाँ आप जी, तो बड़ा ऐसे टेक्निकल जेन रखने वाले यार, हाँ जी, हाँ बच्चे जी। हो। बहुत ज्यादा टेक्निकल इंजीनियर हमको समझते हो आप। हाँ जी, बहुत ज्यादा तो माशाल्लाह। ऐसे बच्चों की तो पाकिस्तान में जरूरत है ना। सोलर पैनल इलेक्ट्रिशियन, सोलर पैनल इलेक्ट्रिशियन, वगैरह ना, देखें सभी जी माशाल्लाह कितना लाइक तैयार फाइक कर- बच्चा है जी। तो ये तो 4 से लगा दिया था उन्होंने। ज़हनी मरीज ही बना दिया था पागल साइको हो रहा था, पागल था, पागलों की तरह बातें, दिमाग काम ही नहीं करता था इसका। हाँ जी। एक खुराक से क्यों रुक। जी मोहम्मद इमरान साहब, आप तो हमें काफी अच्छा से जानते हैं। काफी अच्छे से जानता हूँ। जी जी, तो आपने तो नज़ारे देखे हैं ना जी, अल्लाह ने रहमत की कैसे इस मेडिकल साइंस में तेजी से पेशेंट क्योर हुए। हाँ जी जी यानी एहसान सदीक और मोहम्मद इमरान साहब आप सेटिस्फाइड हैं हाँ जी माशाल्लाह। ठीक है। एक- होम्योपैथिक मेडिकल साइंस पे? मैं तो खुद कहता हूँ लोग इस तरफ आए। इस तरफ आए, इस तरफ आए, इसके बिल्कुल। रेजल्ट तो है ही नहीं। साइड इफेक्ट नहीं, हाँ जी, फायदा ही मिलेगा आपको। फायदा मिलेगा, पेशेंट क्योर होंगे। कोशिश करें कि एलोपैथिक से निकले बाहर, इधर हाँ। आए। महंगी ये दवाई बहुत से अच्छी जान मेडिसिन है। है, 200 रुपए में। और मेडिकल रिपोर्ट से भी जान छुड़ाए। हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे आपकी 60,000 की हाँ। मेडिकल रिपोर्ट्स हुई, तभी आ जाता है इतने तो पैसे मैंने तो 2 लाख आपको बचे। ये नहीं कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे दिखाओ ला, नहीं नहीं, ये बात तो आपने की। विदाउट मेडिकल रिपोर्ट से ला, ये खुराक से ठीक क्योर। इधर ही एक खुराक से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने बताया इनको बैठे बैठे ही कि डॉक्टर बैठे साहब, बैठे मुझे ना बताया दर्द बच्चे। हट गई मेरी। मैं ठीक हो गया। उसी हिसाब से इन्होंने मेडिसिन मुझे और दे दी और माशाल्लाह ठीक हूँ। आज मैंने 6 दिन की खुराक खाई है और 3 दिन की और ले चल रहा हूँ। इंशाल्लाह इसमें राम आ गया, अल्लाह खैर। जी पाकिस्तान भर से हमारी इस कन्वर्सेशन हमारी इस गुफ्तगू को तस्दीक करना चाहता है, इसकी वेरिफिकेशन करना चाहता है, इसको वेरीफाई करना चाहता है। तो जी एहसान सदीक साहब, आपका सेल नंबर जी? हाँ जी, 0306 0306 जी 1685 1685 157। 157, ये एहसान सदीक साहब का सेल नंबर जी। 24 घंटे सर्विस है। कोई भी राब्ता करके हमारी इस गुफ्तगू की तस्दीक कर सकता है। हाँ जी इंशाल्लाह। हाँ मोहम्मद इमरान साहब, आपका सेल नंबर 0309 0309 जी 68 19 250, ये मोहम्मद इमरान साहब का नंबर है जी। एड्रेस है मेरा मोहल्ला रसूलपुरा, गली नंबर 16। एड्रेस भी देख लें जी, पूछ लें। मोहल्ला रसूलपुरा, रसूलपुरा, गली नंबर 16, गली नंबर 16 जी। नज़द शाह केबल इंटरनेट वाले। इंटरनेट वाले वो आपके वो अली शेर भी वही है। हाँ जी, अली शेर भाई है उनका। सर्विस दे रहे हाँ जी, वो हैं। सर्विस देता है। जी जी, आपको उनके पास ही रहते हाँ जी, उनके सामने मेरी दुकान है। हैं। दुकान भी वही है जी इस बच्चे की। हाँ जी। मोहम्मद इमरान साहब, आपका एड्रेस? सादा काम है ये सिर्फ ज्यादा। माशाल्लाह, आप भी टेक्निकल जेन के वाले यार, ये तो टेक्निकल जेन के लोग बैठे हुए हैं यार। सही हाँ? सईदाबाद बाजवा चौक। माशाल्लाह, हाँ जी, उधर दुकान है। उधर इनकी दुकान है, ये इमरान साहब की जी। बाजवा चौक जी, इधर कनक बस्ती है। हाँ जी, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। यकीन करो कि मैं ज़हनी मरीज हो गया था, 100% हो गया था। परेशानी, साइको पागल हो गया था पागल हो बच्चा, गया ये था। नौजवान समझ ही नहीं आ रहा मैं करना किडनियों क्या में है। दर्द, टेंशन, सोना, ख्यालात आते रहने, पता नहीं आना नहीं आना, रोने को दिल करना, बस है ना, इसी चीज़ों में मुब्तला हो गया था बहुत ज़्यादा। नहीं, जब आपकी मेडिसिन खाई मैंने 6 दिन माशाल्लाह बेहतरीन है, सब भूल गया। अब नींद भी अच्छी आती है, नींद दर्द भी भी ठीक कोई आती नहीं है, है। दर्द कोई नहीं है। इधर दर्द होता था मैदे में, ऐसे होता है कि जख्म हो गया अंदर, जख्म हो गया। अल्सर और हो आपको गया। यहाँ महसूस होता था कि गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी जैसे जैसे ना अंदर कीड़ियाँ फिर रही हैं, कीड़ियाँ चूंटियाँ हाँ, रेंगती हैं ना। कुछ
हाँ, वो YouTube पे मैंने तो- रिसर्च की, वो कह रहे कि आपके ना वो एक्टिव हो गया, जिसमें होता है कोई अंदर वो बड़ा कुछ वो एच कहते पैलोरी हैं। एक्टिव हो गया, वो नहीं हटनी, वो हाँ, जानी वो सारी जिंदगी नहीं जानी। हाँ, वो 25,000 मुझे दें, वो और मैं 25,000 दे। हाँ, कैमरा डालूंगा आपके वो अंदर। तेरा भला, वो हाँ, कभी नहीं कैमरे डलवाने आप कर अपनी बॉडी में, हाँ जी। कोई जरूरत नहीं है। 25,000 भी दूं और कैमरा भी डलवाऊं। इंजेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, हम साबित कर रहे हैं जी यहाँ बैठ के, कोई कंसेप्ट नहीं है इंजेक्शन। रिजल्ट है इनका, कोई कैमरा विदाउट डलवाऊं। इंजेक्शन हमने अपने पेशेंट को क्योर करना है तेजी के साथ। हाँ जी। हाँ, और ये तो इसका तो बड़ा यार, ये मीठी मीठी गोली हाँ है, जी, मीठी गोली है तो मजा ही बड़ा आता है। बड़ा ऐसे बड़ा। शक करो, चूस लो, हाँ, चाय जुबान पे रख के, बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। बेहतरीन। चाय पीने की जरूरत ही खुशी नहीं से खा लेते वो हैं। यार बच्चे खुद डिमांड करते हैं अब भी वो वालदैन से कि यार हमारा मेडिसिन लेने का टाइम हो गया, मुझे मेरी मेडिसिन दे। वैसे ही हाँ। वैसे ही। चाय पीने की जरूरत नहीं, खाना खाएं बाद में, पानी की दूसरे पास जरूरत नहीं, चाय की। खाने के बाद मीठा हो जाए, मीठा हो जाए। वो हाँ। हिसाब हो गया ना। तो ये एहसान सदीक नौजवान बच्चा बड़ा खुश है जी। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अल्लाह ताला ने इसको चंद दिनों में क्योर किया है। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एक खुराक काम करती है, खुराक से पेशेंट को ठीक करो, क्योर कर दो। इसके साथ ही जी आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपके सामने हाजिर, लाइव बराह रास्त हम आपके सामने हाजिर थे। और यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से मैं अपने पेशेंट्स एहसान सदीक के साथ, मोहम्मद इमरान के साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त चाहने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, अगर लिखेंगे तो डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल तो हमारा चैनल, हमारे पेज आपके सामने होंगे। अपना, अपने अजीज़ो कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। और यहाँ मैं आखिर में भूल रहा हूँ कि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मीसन में जुमेरात के दिन पैदा हुए और उन्होंने 88 साल 2 माह 23 दिन का जिंदगी की बहारें देखी। और दुनिया का ये अजीम साइंसदान, अजीम इंसान, लेजेंड होम्योपैथी 2 जुलाई 1843 को 88 साल 2 माह 23 दिन जिंदा रहने के बाद फेफड़ों की मजम्मन सोजश, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तकलीफ की वजह से अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अल्लाह ताला डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी